के लिए इतनी इतनी मोटी जो बुक्स अवेलेबल होती हैं आप वो जाकर के पढ़ो या उतना मटेरियल कवर करो. सो आई वॉज रेडी कि अगर बहुत टफ क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री से तो मैं एक क्वेश्चन छोड़ दूंगी. मतलब आई हैड दैट मेंटल मेकअप कि मैं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में जाके शॉक हो जाओ कि जो छोड़ के गए थे उसी से क्वेश्चन आ गया. वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ा ही नहीं था. तो क्लास 12 तमिलनाडु बोर्ड, और जो तमिलनाडु बोर्ड की मैं किताबें बोल रही हूँ सारे पुराने एडिशन है, नया एडिशन नहीं. जो लैंडस्केप उसमें आता था, छोटी सी बुक आती थी, हाँ पुरानी वाली. तो उसमें काफी सिंपल सॉर्टेड पॉइंट वाइज तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर किया हुआ है. आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी. मैंने वहीं से किया था और बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए थे. और किसी को पूछना है? मैम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जैसे सॉल्व करने के लिए बताते हैं, तो जैसे हमने स्पेक्ट्रम पढ़ी सपोज, तो उसके बाद वो चैप्टर वाइज कहाँ से सॉल्व करें? मतलब चैप्टर बैठ जाइए. प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं. दिशा पब्लिकेशन है जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल करा देते हैं. अरिहंत पब्लिकेशन की आती है. मेंस के लिए आप ऑनलाइन उसमें डालोगे GS1 मेंस टॉपिक वाइज PYQ ऐसा कुछ करके, तो उसमें mrunal.org एक वेबसाइट है, वहां पे पड़े हुए हैं लिस्ट वाइज कि जो आपका पूरा सिलेबस है. यूपीएससी का सिलेबस देखा है आपने से किसी ने कभी? अगर देखा होगा उसमें पॉइंट वाइज ना बुलेट्स हैं, तो उसमें एक बुलेट उन्होंने उठाई और उसमें जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में वो वहां पे दिए हुए हैं. उसके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए कहीं से भी. तो ये दो चीजें हैं. फिर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, प्रीलिम्स के लिए आप प्रीलिम्स वाली PYQ वाली बुक में गए, वहां से क्वेश्चन सॉल्व किए. और मेंस के लिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट है वहां से आप क्वेश्चंस देख करके लिख लो. और हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन या अभी तक जो डिस्कस किया उसमें से कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है? हाँ, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए तो फिर जिसने हिस्ट्री ऑप्शन लिया हो वो ज्यादा बेटर बता पाएगा. मैं जीएस के हिसाब से बता रही हूँ आपको. जीएस के हो सकता है जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शन लिया हो वो ये सारी किताबें ना भी पढ़ते हो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इन डेप्थ पढ़ रखा हो, तो उनके लिए कुछ तो डिफरेंस होगा. बट यूजुअली GS1 के लिए इतना आपको करना पड़ता है. तो हिस्ट्री हो गया. नेक्स्ट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा डायनेमिक सब्जेक्ट है. ये GS3 का पेपर बनता है इसमें यूपीएससी में. यूपीपीएससी का मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे लाया करता है. सो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th की एक बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, या जो भी उसका हिंदी में नाम हो, आई एम रियली नॉट श्योर. उस किताब को आप पूरा पढ़ लीजिए. वो किताब है जो आपको ऐसे में हेल्प करेगी, GS3 में हेल्प करेगी और प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी. आप नोट्स ना भी बनाओ, अंडरलाइन करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, बट दैट विल रियली हेल्प यू वोकैबुलरी डेवलप करने में, आंसर राइटिंग डेवलप करने में. वो एक किताब बहुत अच्छी किताब है. आप एकदम से पढ़ोगे तो वो नॉवेल जैसी लगती है बिकॉज इट्स वेरी फ्लूइड, बहुत ही लूसिड तरीके से लिखी हुई है. इट्स अ वेरी गुड बुक. उसके अलावा उसकी 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें से आपको ग्लॉसरी पढ़ लेनी चाहिए. कई बार ग्लॉसरी में से डायरेक्टली उठ करके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं. फिर इकोनॉमिक्स का जो मेन जो कोर मटेरियल फॉर्म करता है उसके लिए आपको कुछ एक बेस मटेरियल लेना पड़ेगा. किसी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, जैसे कि आप यदि चाहे तो एक श्रीराम IAS का मटेरियल अवेलेबल है, और ये सब कुछ मटेरियल फोटोकॉपी सेंटर्स पे भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी मिल जाता है. विजन का मटेरियल आप ले सकते हो. रमेश सिंह की बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हो. इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए. आप हर चीज पढ़ने के पीछे मत जाइए, कोई एक मटेरियल इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे. बजट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी बजट आता है बजट की वेबसाइट पर जाओ और उसकी वेबसाइट पे जा करके बजट एट अ ग्लांस, सेलिएंट फीचर्स ऑफ बजट, ऐसे करके 2-3 PDF आते हैं. आप इन 2-3 PDF को प्रिंट कर लो. ये मिलजुल के टोटल इनका जो वॉल्यूम होगा वो 20 से 25 पेज होगा और पूरा बजट उसमें इंक्लूड हो जाता है. आपको किसी कोचिंग का कोई मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है बजट के लिए. मतलब मोर देन सफिशिएंट है. और बाकी न्यूज़पेपर्स में तो कवरेज होता ही रहता है. बजट की स्पीच आपको सुननी जरूर चाहिए खुद से. जब आप खुद से बजट की स्पीच सुनते हो तो आपको याद रहता है, क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाते हो.
ये बजट के लिए जो मैंने खुद ढूंढा था एग्जैक्टली मुझे किसी कोचिंग से उतना अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाया, ऑनलाइन कुछ नहीं मिल पाया जितना अच्छा और बजट की खुद की वेबसाइट पे दिया हुआ था, पॉइंट वाइज उन्होंने अरेंज किया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से समरी बनाई हुई है और कुछ वो छोड़ते नहीं है और ये खुद गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है तो इट्स वेरी ऑथेंटिक, यू कैन ट्रस्ट द डेटा। इकोनॉमिक सर्वे के लिए पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की वेबसाइट है जहां पे न्यूज कवर होती है, वहां पे इकोनॉमिक सर्वे की समरी अपलोड होती है इकोनॉमिक सर्वे आ जाने के बाद, वहां से आप इकोनॉमिक सर्वे पूरा कवर कर लो। तो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, एक बेस मटेरियल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब और वो एक जो ग्लॉसरी वाले टर्म्स बोले मैंने, इतना अगर आप कर लोगे आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट है। इकोनॉमिक्स इज अ बिग चंक। जीएस3 का जो पेपर है उसमें से ऑलमोस्ट 50% इकोनॉमिक्स है। प्रीलिम्स में भी इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आते हैं और करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा एसोसिएटेड है, तो करंट अफेयर्स तो आपको ऑलमोस्ट मैगजीन्स में मिलता जाएगा। इकोनॉमिक्स में किसी को डाउट है कुछ? इकोनॉमिक्स में कर रहा था, मेरी पहले प्लानिंग थी कि मैं एनसीईआरटी कर लूं, मैथ्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों आज तक 2 साल कर लूं। अभी फिलहाल तो मैंने अभी 11th क्लास के बच्चों को मैंने एक तो पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी, फिर 11th क्लास के बच्चों को मैंने